आपने शब्द में सुना कि त्रिकुटी में झांक सुरता तो ये पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाल में तो ये काल फंसावे। आत्मा को कह रहे हैं परमात्मा कि तू अपने परम पिता परमात्मा सतपुरुष को ढूंढ ले, और जो गलत साधना कर रही है, तीन लोग की साधना से तेरी छुटकारा नहीं होगा। इन साधनाओं से तो बहुत युगों तक भटक ली, अभी तक तेरा छुटकारा नहीं हो पाया। अपना असली पति ने भूल के, अपने पूर्ण परमात्मा सतपुरुष को भूल के, और तू इस कच्चे साधना में सुख ढूंढ रही है, सुख नहीं दे सकते। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी यारा में संगर के, या तूने अपने बच्चों को अपना समझा, परिवार को अपना समझा, माता पिता को अपना समझा, और इस जायदाद को, इसको तूने अपना समझा, पर यह तेरे धोखा था तेरे साथ में। फिर तूने ब्रह्मा विष्णु महेश को पूर्ण परमात्मा मानकर बहुत साधनाएं की, उसके परिणाम स्वरूप आप स्वर्ग चले गए। स्वर्ग के बाद नरक, नरक के बाद 84 के चक्कर तूने निरे खा लिए। आए थे हम सब सतलोक से, सतलोक जाओगे, जालेगी उस अपने पूर्ण पिता परमात्मा पूर्ण पति से तुम मिलेगी, तो जब जाकर तेरे पूर्ण सुख मिलेगा, नहीं तो नहीं भटकती रहेगी। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी यारा में सिंगर के, और काम क्रोध में लोग मस्करे, अरे ये जा रहा टेंडर के। इन पांचों राक्षसों से बच के रहना जितना बचा जावे। मात पिता संतान संपत्ति में तो उलझ गई गिर के, मात पिता संतान संपत्ति में तो उलझ गई गिर के, और जब मिलना चाहे पति अपने ते बांध कफन सिर के। जब उस पर अपने सतलोक में जाना चाहती है तो सिर का कफन बांध ले, ते सर्वस्व नाश हो जा, पर परमात्मा एक का दियो काम करें सरेगा। एक जीवती मर के सुरता किसा आनंद आवे, जीवित कैसे मरना होता है। मन चाहता है बीड़ी पीने को, मन चाहता है शराब पीने को, मन चाहता सिनेमा देखने में, और मन चाहता गंदे व्यसन करने को। तो इन ते रोक ले इस मन में। सत्संग में जब तुम लगते हो, कोई बुरा कहे चाहे भला कहे, कोई तुम्हें अच्छा कहे चाहे निकम्मा बतावे, चाहे कोई बूंदा कहे चाहे कोई गुंडा कहे, उसका प्रति उत्तर झगड़े तो नहीं देवे, अपना नीची गर्दन करके वहां से निकल जावे। इसको जीवित मरना कहते हैं। पति मिलन की विधि बताऊं, सुन सुरता चितला के, उस परम पिता परमात्मा सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म भगवान से मिलन का तरीका बताता हूं, जब तेरी समझ में आ जावे तो। सतपुरुष से कर ले सगाई, और गुरु बिचौला बना के। सतपुरुष को पूर्ण परमात्मा उससे अपना नाता जोड़ दे, और जुड़े कैसे, उसका नुमाइंदा खास व्यक्ति पूर्ण संत आपके उसको संपर्क करवा दे, संपर्क करवा दे, गुरु बिचौला बना दे। सत्संग बांध बैठ के लाटो दान की लगा के, दान की विधि बता कर सत्संग में लावा ये बांध होते। जैसे बच्चे को पहले शादी से पहले क्यों खेतों में काम किया करते थे, ज्यादा कोई मजदूरी करता था वो भी जंगल में, और ज्यादातर पैदल चलते थे। व्यापार बिजनेस वाले लोग भी ज्यादातर बाहर ही घूमना पड़ता था। तो बच्चे की ब्याह से पहले उस लड़की को, लड़के को क्या करते थे, बान्ना बिठाया करते थे, बान
उसमें 7 दिन बच्चे को कहीं नहीं जाना होता था, घर के बाहर भी नहीं निकलना होता था। और एक मटना होता है हल्दी जैसा, हल्दी जैसा तो उस मटना मसल दिया करते थे और उसको शाम में नवाया करते थे। और पहले पान जो बैठता था, पहले दिन जो स्नान करता था उसमें कम रूप में करता था, और दूसरे दिन करता था उससे ज्यादा निखरता था, और तीसरे दिन और ज्यादा सुंदर शरीर हो जाता था, और 5वें, 6ठे, 7वें दिन तो वो कति बहुत ही सरपंच उसका असली स्वरूप से वो आ जाता था। क्यों? बाहर घूमने से सावलापन हो जाता है बच्चे को। इसलिए बताया कि सत्संग बान बैठिए लाडो दान की मेहंदी रचा के। सत्संग में आप पहली बार आओगे कम असर बनेगा, दूसरी बार आओगे उससे ज्यादा असर बनेगा, और तीसरी बार आओगे और ज्यादा बनेगा, और 4-5 सत्संग सुनने के बाद आत्मा कति साफ हो जाएगी। परमात्मा और नाम बिना आपने कुछ भी नहीं सूझेगा, कितनी निर्मल आत्मा आपकी हो जाएगी। सत्संग बान बैठिए लाडो दान की मेहंदी रचा के, और 5 गहने पैर सुहागन सतनाम की बिंदी लाके। 5 गहने शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, दया, ये 5 के 5 एक भगत के ये लक्षण हैं तो वो बहुत ही प्यारा लगेगा। और सतनाम की बिंदी लाके उस सतनाम का जाप करती रहे, वो गुरु से प्राप्त कर ले। और प्रेम की लाली लाके, ये लाल और से नहीं, प्रेम यानी इतना प्यार आपके अंदर, उस मालिक के अंदर हो जा, वो तेरी लाली है, वो तेरा सबसे ज्यादा उसम लेना है। प्रेम की लाली लाके सुरता क्यों ना अपना पति रजावे, यानी उस परम पिता परमात्मा में तेरी जब श्रद्धा बनेगी वो तब प्रसन्न होगा, तेरे ऐसे लक्षण हो जाएंगे। आगे बताते हैं कि जाप अजप्पा जप के जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी बना लिए। जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी बना लिए। अब अजप्पा जाप हम देखेंगे सांस का सुगम होता है, उसको सतनाम कहते हैं। वो सांस का सुमन जो है वो अजप्पा जाप जप कर अपना धन जोड़ के जो परमात्मा जिससे राजी हो। जिस प्रकार लड़की अपनी ससुराल जाती थी, अब भी तो उसके पास जितना ज्यादा दहेज हुआ इकट्ठा कर लेगी। पहले लगी रहा करती, कदे सितारे लावे है, कदे पेम पे गोटे घाटे लावे, और जितने भी ज्यादा कहती है तू दहेज अगर बनाना है उस परमात्मा के घर में जानता ही, और जिससे वो भगवान तेरे तरह जीव हो है। ये सांस का सुमन अजप्पा जाप, इसका नाम जोड़ ले, इसकी कमाई इकट्ठी कर ले, और जिसने देख तो वो मालिक तेरे तो प्रसन्न होगा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, जैसे मधु की माखी न मधुआ भोग रे, ये सार जमे मोमाई लूट ले लोग रे। जैसे शहद की मक्खी होती है, वह धन जोड़ती रहती है, अपना जो शहद मधु को बनाती रहती है, और इतना जोड़ देती है कि वो आखिर में नीचे टपकन लग जाता है। जब वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है तो वो महल तोड़ने वाले आते हैं और उसमें नीचे अग्नि जला के और इतना धुआं कर देते हैं, कुछ तो आंधी हो जाती हैं, कुछ जल जाती हैं, कुछ भाग जाती हैं। उस सारे के सारे उस शहद ने, मधु ने वो तोड़ कर और बाल्टी पर ले जाता है। इस प्रकार महाराज कह रहे हैं कि तो जो अनजान साधन, अनजान पने में इस माया ने जोड़ जोड़ कर कितब बैंक बैलेंस बढ़ा दिए, कितब कोठी गाड़ दी, कितब
लॉक कर दे दिए। कहते तो शहद की मक्खी वाला काम बनेगा तेरे संग में, और ना जाने कब यो काल तेरी पीठ भी पकड़ेगा, और ना जाने कहां तेरा देहांत होगा, और वह यूं तक इसे और के काम आवेगा, और तेरी बिरन में टिकदा और कुत्ता बनेगा। जैसे मधु की माखी ना मधुआ भोग रे, ये छार दमे मोमाई लूट में लोग रे। ऐसा संग्रह तीन संग दो चाल है, ऐसा दम जोड़ लो जो तेरे साथ चाल है। हरदम अजब्बा जाप देखो ये माल, हरदम अजब्बा जाप देखो। अजब्बा जाप क्या है? ये सांस का सुमन, होठ जीभ आलय नहीं, और अपने आप जो सुमन होता है उसको अजब्बा जाप कहते हैं। सांस के द्वारा एक नाम जप होता है, उसको अजब्बा जाप कहते हैं। ऐसा संग्रह कीन संग जो चाल है, हरदम अजब्बा जाप तो वो ये माल है। हरदम अजब्बा जाप देखो यो माल, यो धन है तेरा। हरदम अजप्पा जाप जपो ये माल है। जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी मना ली। अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी बना लिए। सांस के अपना जो अजप्पा जाप जपते हैं, इसके प्रभाव से क्या होगा? हमारे अंदर एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होगी कि अंदर एक धुनात्मक शब्द प्रकट होगा, उसको अनाहत शब्द कहते हैं। ऐसी आवाज आवेगी कि उसमें इतना आनंद आवेगा, ये व्यक्ति बाहर नहीं डटेगी सकती, बड़ी जोर की आनंद आवेगा। उसको कहते हैं कि जब तू राजी होना, जब प्रसन्न हो जाना, कि जब तेरी ये प्रक्रिया तेरे अंदर इस नाम के प्रभाव से हो जाए। जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन बाजा जब खुशी बना लिए। जब तेरे अंदर ये सूखे ढोल पीटन से खुशी नहीं होगी जो बाहर बजावे, अंदर बाजा बाजेगा उस परमात्मा के नाम का। जब तू राजी हो जाना कि तेरा यहाँ से गाना बनेगा, यानी लड़की जब प्रसन्न होती है, जब उड़ता सुनने ढोल बाजे का अंदर आता है, कहती है जब तक वो बाजा नहीं बाज ले, यानी अंदर तुझे अनाहत शब्द प्रकट ना हो ले, इतने ये मत सोचिए कि यहाँ से तेरा गाना यानी बरात आली, यानी तेरा लोयल बात लगी। अनहद बाजा बाजन लागे जब खुशी मना लिए, और फिर आवे बिरहा कबीर लेन में खुश होकर चालिए। बिरहा किसे कहते हैं? बिरहा एक विशेष लगाव हो जाता है किसी व्यक्ति विशेष में, और फिर उसके बिरह में महाराज कहते हैं जैसे पतिव्रता पति से राखी आन पुरुष निभावे, और बसे पीहर में शरत प्रीत में जन्नों को ध्यान लगावे। यानी जैसे लड़की की शादी करके वो अपने घर मायके आ जाती है, उसकी सुर्ती अपने पति में नो की नो रहती है, वो बोल भी नहीं सकती, किसी ने बता भी नहीं सकती। और फिर कभी कभी ऐसी आंखों में रोना आता है, जब आंखों से पानी पड़ता है, अब तो ऐसा बिरह हमने उस ईश्वर के नाम पर लगाना, अपने परम पिता परमात्मा सतपुरुष के उसमें। अब बिरह में आंसू आती हैं, ये आत्मा बहुत रोती है। अब बिरह कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान ले आपने भगवान विष्णु की साधना की है, तो आपका बिरह विष्णु में लगा हुआ, आप रो रहे हो तो। और यदि आप भगवान शिव की साधना कर रहे हो, तो उसके आपका बिरह जो इस सतगुरु उस भगवान शिव में लगा हुआ है, और वो बिरह उन्हीं का है, वो आपको उन्हीं के लोक में ले जाएगा वो बिरह। और ऐसी स्थिति जब तक जीव की नहीं होती, वो रोता नहीं मालिक के नाम पे। इतना कितना है तो तप कर लो, और कितना पुण्य कर लो, और कितनी अन्य साधना कर लो, जीव छुटकारा नहीं होता। ये लक्षण है जब तक रोना नहीं आता इस जीवात्मा ने उस ईश्वर के नाम पे। एक बिरह है हम